आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम हिंदी साहित्य के जितने भी प्रथम नाटक, रचनाकार, कवि, ग्रंथ जो भी हुए हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहें और परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हिंदी का प्रथम कवि। प्रथम कवि कौन है? श्रेयपाद। श्रेयपाद को राहुल सांकृत्यायन जी ने सर्वप्रथम प्रथम कवि माना था। बाद में सर्वसम्मति से श्रेयपाद को मान लिया गया। इसका ये 9वीं शताब्दी नहीं है, इसका सही कालक्रम है 769 ईस्वी। ठीक है, जो 8वीं सदी मानी जाती है। प्रथम हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेन द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र द्वारा रचित 1875 ईस्वी में लिखा। ये एक गोपाल चंद्र गहमरी हुए हैं हिंदी साहित्य में। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और ये उनसे अलग है। गोपाल चंद्र एक नाटककार रहे हैं। आगे है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा रचित। इसकी रचना 1882 ईस्वी मानी जाती है। आगे है हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा रचित 1641 ईस्वी के लगभग इसकी रचना की गई। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा द्वारा लिखी गई। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में बताया गया है। तो इसका रचनाकाल है 1881 ईस्वी, अर्थात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसको लिखा गया। ये एक बार छोड़ दीजिए, देखते हैं, ये गलत हो गया। और आगे है हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा जो केशव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। आगे है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना रायकृष्ण दास द्वारा रचित काव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना। श्रीधर पाठक, ये श्रीधर पाठक नाम है, एकांतवासी योगी। आगे है हिंदी की प्रथम एतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे है हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। झरना एक गीति नाट्य है, गीति संग्रह नाट्य है जो 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। ठीक है, आगे है शुद्ध एवं प्रमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। तो ये प्रथम लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, और आगे है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? हिंदी की खड़ी बोली के है अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित। इसकी नायिका है संयोगिता जो जयचंद कनौज राज्य के जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, आगे है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत जो जायसी द्वारा रचित है 1540 ईस्वी के आसपास। इसकी नायिका है पद्मावती और नायक है रतन सेन जो चित्तौड़ राज्य के राजा थे। तो 1540 ईस्वी में प्रथम महाकाव्य पद्मावत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओ द्वारा रचित
आगे है हिंदी, ये आ गया। आगे है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि द्वारा रचित। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं, तो ये है मुला वजही। ठीक है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन माना जाता है, तो ये माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, और करुणालय की रचना 1913 ईस्वी में की गई, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। हिंदी में दोहा चौपाई के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता श्रेयपाल माने जाते हैं। आगे है हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हितरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित है, तो इस हितरंगिणी की रचना कब हुई? 1601 ईस्वी में हुई। ठीक है। रीति काव्य। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। ठीक है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम गीति काव्य का इस शब्द का प्रयोग कुसुममाला की भूमिका में किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने किया। ठीक है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? एक घूंट। एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। कब लिखी? 1918 ईस्वी में। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये गलत है, सूरदास जी ने नहीं लिखी, ये लिखी है केशवदास ने। केशवदास जी ने लिखी है। कब लिखी थी? 1591 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है साहित्य लहरी। हिंदी में सूफी का प्रेम आख्यान का प्रथम काव्य माना जाता है, तो ये माना जाता है चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, और ये कब लिखी गई? 1379 ईस्वी में। ठीक है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना मानी जाती है। प्रथम रचना है छंदमाला, और छंदमाला की रचना काल कब माना जाता है? 1100 ईस्वी, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? केदार भट्ट इसके राइटर हैं। आगे चलते हैं। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य माने जाते हैं केशवदास माने जाते हैं। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार है विद्यापति। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में संपन्न हुआ, तो इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं कई बार, तो अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष वी राघवानंद इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है। आगे है हिंदी स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन माना जाता है, तो ये है मुकुटधर पांडे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको ध्यान से बहुत ही क्लास में बने रहें और देखते रहिए, सुनते रहिए। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरणकर्ता कौन माना जाता है, तो ये अज्ञे को माना जाता है प्रथम नामकरणकर्ता। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग किसकी रचना है? पद्म सिंह की। हिंदी की प्रथम रेखा चित्र संकलन, तो ये है पद्म पराग। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना, ये पूरा नाम है इस पुस्तक का। हिंदी आलोचना का प्रथम मानी जाती है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसकी मानी जाती है, तो ये है बिहारी और शादी की तुलनात्मक आलोचना, ये पूरा नाम है, और ये किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा की रचना है, तो ये प्रथम तुलनात्मक आलोचना है। आगे है हिंदी
के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ये है। ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन रहे? तो ये है मुंशी प्रेमचंद रहे। ठीक है। आगे है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो ये है बाल गंगाधर खरे। खरे हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे, तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खरे। हिंदी प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, इसकी ये है प्रथम पत्र रहा हिंदी का। तो इसका काल देख लेते हैं, कब इसका प्रकाशन होने लगा। 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे है हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण, ये है समाचार सुधावर्षण, इसका पूरा नाम है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी मानी जाती है। आगे है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे है हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास द्वारा रचित ग्रंथ है ये रूपक रहस्य। आगे है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? सुमित्रानंदन पंत को। और कब हुआ? किसके लिए हुआ? चिदम्बरा। और चिदम्बरा की रचना कब की गई? ये है 1968 में मिला इनको। ठीक है। ये पुरस्कार का काल है, कालक्रम 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी को। हिमतरंगिणी के लिए कब मिला ये पुरस्कार इनको? 1955 ईस्वी में। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ? डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस पुस्तक के लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया 1991 ईस्वी में। ठीक है। ध्यान रखेंगे। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को प्राप्त हुआ। इनकी आत्मकथा के लिए इनको प्राप्त हुआ 1993 ईस्वी में। ठीक है। आगे है मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, जो 1907 में इन्होंने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है, 1916 में जो रचित थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी है ग्राम, 1911 में लिखी गई। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है, जो 1915 ईस्वी में लिखा गया। और आगे है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार, 1930 में लिखा गया। आगे है निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली, 1918 ईस्वी में लिखी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए और याद कीजिएगा। आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा माना जाता है? हिंदी के नियम बताए गए थे उसमें, परिभाषा उसकी डच थी, तो ये है हिंदुस्तानी ग्रामर। 1698 ईस्वी में इसको लिखा गया। लेखक थे जे केटेलर, डच भाषा में। ठीक है। नियम तो हिंदी के बताए गए थे, परिभाषा डच थी इसकी। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण भाषा चंद्रोदय, 1955 ईस्वी में। लेखक थे पंडित श्रीलाल। व्यवस्थित रूप से हिंदी में लिखा भाषा चंद्रोदय। हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई थी। आगे है तार सप्तक की प्रथम एकमात्र महिला कवयित्री शकुंतला माथुर मानी जाती है। आगे है रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सिद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य कृति है इनकी आलोचनात्मक, नाम है काव्य में रहस्यवाद। ठीक है। आगे चलते हैं।
जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 ईस्वी में लिखा गया। प्रथम उपन्यास जिनेंद्र का परख। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मेला आंचल। यज्ञ का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, मनोवैज्ञानिक शैली पर लिखा गया। आगे है इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणमयी। यज्ञ की प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत 1933 ईस्वी में लिखा गया। आगे है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा 1939 में लिखा गया। ठीक है। आगे है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।